सो दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9। तो सबसे पहले हम करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable is called differential equation. Means अगर हम simple words में कहें तो differential equation is the equation in which the derivative is present without any unknown constant. Means डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है चाहे वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन उसमें आपके पास अननोन कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अननोन कांस्टेंट मींस ए बी सी एस टी वेरिएबल हैं एक्स वाई, बट दीज आर नोन कांस्टेंट्स कि 2 और 3 है, तो ये कांस्टेंट है बट ये नोन है, तो अननोन कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। दैट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या होता है, जिसमें हम कहते हैं द ऑर्डर इज मींस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके पास है उसमें ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव मैक्सिमम टाइम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है? 2 बार, तो दैट मीन्स ऑर्डर इज 2। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला आता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री क्या होती है? द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि हाईएस्ट पावर्स याद रख लेते हैं कि हाईएस्ट पावर मींस कि पावर 3 है तो डिग्री आपके पास 3 हो गई। नो, उसने क्या बोला? द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो क्या है? 2। क्यों? क्योंकि आपके पास डिग्री कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है फंक्शन को? मैक्सिमम 2 टाइम्स। डिग्री क्या होती है? द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर जो होगी दैट इज कॉल्ड द डिग्री, राइट। तो यहां से जो हमने किया, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो हाईएस्ट पावर कर लेते हैं, जबकि क्या है? द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। 3 मत कर देना डिग्री को। डिग्री क्या होगी? द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री। उसके बाद आता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अ फंक्शन which satisfies the given differential equation is called its solution। जो आपके पास एक्सरसाइज 9.2 है, जिसमें उसने क्या कहा, ये आपको चेक करना है कि ये सॉल्यूशन है किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव निकालते हैं, या तो सेकंड डेरिवेटिव जैसे हमें चाहिए तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो, y इसमें पुट कर दो, या इस तरह से डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, माइनस कॉमन लिया, माइनस आ गया, माइनस y, तो ये आपके पास क्या आ गई? सेम डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां हमें सॉल्यूशन भी गिवन होता है और डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन होती है, और हमें चेक करना होता है कि क्या ये सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का है। उसके बाद आपके पास क्या आता है? जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जनरल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो जनरल सॉल्यूशन आपके पास क्या होता है? अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स as many arbitrary constants as order of the differential equation। जो कंटेन करता है सॉल्यूशन, क्या कंटेन करता है? मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज कि जहां आपके पास प्लस सी लगाते हैं और जितने अननोन कांस्टेंट हैं हम उतनी बार उसे डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे ये आपके पास ये एग्जांपल है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज 0, राइट। तो ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है किसका? ऑर्डर 2 का। तो y इक्वल टू a cos x plus b sin x is the solution of above differential equation। Why? Because it has 2 arbitrary constants। कौन से arbitrary constants हैं? 2, एक a और एक b। देखो 2 arbitrary constant आए तभी ये आपके पास ऑर्डर कितना है इसका? 2, सेकेंड ऑर्डर की आई है इक्वेशन। तो इसलिए हम कहते हैं कि जनरल सॉल्यूशन जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतना आपके पास ऑर्डर होगा किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इसका मतलब y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपके पास क्या होता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? विच इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसमें हमारे पास कांस्टेंट नहीं आते ए बी सी। जैसे आपके पास जो आंसर आ रहा है उस आंसर में अगर हम देखें, जैसे ये है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन।
राइट तो इसमें आपके पास देखो अननोन कांस्टेंट नहीं आएंगे, राइट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आएंगे, विच इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट जनरल सॉल्यूशन में ए बी सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आते हैं और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं आते। अब आता है फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कि अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, बनानी है, तो इसका क्या प्रोसीजर है। आपके पास हमेशा सबसे पहले कोई ना कोई फंक्शन या कर्व गिवन होगी, फैमिली ऑफ कर्व, चाहे वो इलिप्स हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे लाइन हो, कोई भी इक्वेशन गिवन होगी। आपने क्या करना है उसमें सबसे पहले कि आपने वहां से फंक्शन में से जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे आप उतनी बार उसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, राइट जैसे मान लो फैमिली ऑफ कर्व आपके पास इस टाइप के जिसमें एक्स वाई और ए है, तो आप एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसके बाद भी अगर आपके पास फिर कांस्टेंट ए रह गया तो आपको फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके वहां से ए को एलिमिनेट करना है, एंड देन एट द लास्ट वी गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। Procedure to form a differential equation representing a family of curves depending on two parameters. Two parameters का मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो unknown constants हैं a और b, तो आपके पास जो इक्वेशन गिवन होगी x और y में उसे आप दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक बार डिफरेंशिएट किया, आपके पास ए बी अगर हट गया तो वेल एंड गुड, नहीं हटा तो आप दोबारा डिफरेंशिएट करो, और उसके बाद फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके, किन्हीं भी दो इक्वेशंस को सॉल्व करके ए बी निकालो और थर्ड में डाल दो, तो वहां से हम ए बी हटा सकते हैं। द अनदर मेथड इज द वेरी इजीएस्ट मेथड इज कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है, जैसे आपके पास अगर मैं एग्जांपल दूं कि मान लो आपके पास आ गया ई रेज़ टू पावर एक्स ऑफ ए प्लस बी एक्स, राइट अब इसमें देखो a और b दो अननोन कांस्टेंट है। द इजीएस्ट वे इज कि हम दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमने एक बार डेरिवेटिव निकाला, सो वी हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आपके पास आ गया। अब हम देखें तो यहाँ से फिर दोबारा डेरिवेटिव कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो सबसे इजीएस्ट वे होता है कि साथ साथ कॉन्स्टेंट्स को हटाते जाओ। कैसे? अगर ये देखोगे ई रेज़ टू पावर एक्स ऑफ ए प्लस बी एक्स है, तो देखो फ्रॉम फर्स्ट से हम इसे y पुट कर सकते हैं, तो यहां से आपके पास y डैश क्या आ गया, b ई रेज़ टू पावर x प्लस वाई। अब दोबारा डिफरेंशिएट करने से पहले कॉन्स्टेंट्स को अलग कर दो, उससे क्या होगा, आपको इक्वेशंस को सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। ये आ गया। अब इसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट अपने आप हट गए और जो आंसर आएगा दैट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो अब इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा, v स्क्वायर, v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव लगाओ, माइनस ये एज इट इज, और e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव सेम, b का डेरिवेटिव 0। तो आपके पास यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वहां जाकर 0 हो जाएगा। e रेज़ टू पावर x ऑफ y माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स ऑफ वाई डैश माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स ऑफ वाई डैश माइनस माइनस प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 0। टर्म्स को कलेक्ट कर लो, देखो क्या आ रहा है आपके पास, ट्वाइस ऑफ वाई ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ वाई डैश ई रेज़ टू पावर एक्स इक्वल टू 0 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक्स कॉमन लेना है, कॉमन ले लो। तो यहाँ आपको इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना पड़ा। जहां आपको लगता है कि डायरेक्टली अगर सेम फंक्शन आ गया तो वहीं उसे y पुट कर दो। देखो a और b तो अपने आप ही हट गए, सिर्फ एक b बचा। सेकंड डेरिवेटिव करने से पहले ही कांस्टेंट को अलग कर दो, ताकि जब हम यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड टाइम तो कांस्टेंट अपने आप ही एलिमिनेट हो जाए, राइट। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, राइट। उसमें सबसे पहला जो आपके पास आता है वो आता है वेरिएबल सेपरेशन, दूसरा आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तीसरा आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास है रिड्यूसिबल फॉर्म है, लेकिन उसमें बाद में फिर वही वेरिएबल सेपरेशन लगता है। तो मेन जो आपके पास है वो तीन है, वेरिएबल सेपरेशन, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें सबसे पहले अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन विद फर्स्ट वेरिएबल सेपरेशन वेरिएबल का करें तो इसमें क्या होता है कि जिसमें हम नाम क्या कह रहे हैं, सेपरेबल वेरिएबल्स मींस
वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो। सबसे पहला स्टेप आपके पास होता है कि आप dy बाई डी एक्स निकालो। dy बाई डी एक्स निकालने के बाद dy लेफ्ट हैंड साइड पर और dx राइट हैंड साइड पर अलग अलग कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाओ। अब dy के साथ y की टर्म्स ले आओ और dx के साथ x की टर्म्स ले आओ। जनरली इसमें आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो फैक्टर्स में आता है, तो जिससे आराम से टर्म्स शिफ्ट हो जाती हैं, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेशन। उसके बाद आप उसे इंटीग्रेट कर दो एंड वी गेट द आंसर। तो वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो, इसका मतलब dx के साथ x की टर्म और dy के साथ y की टर्म्स ले आओ, इंटीग्रेट करोगे एंड देन वी गेट द फंक्शन वेयर c is arbitrary constant, so that is called the जनरल सॉल्यूशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। दूसरा आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि चेक करो कि क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है भी या नहीं है। तो योर फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। आप dy बाई डी एक्स निकालो पहले, जो भी आ रही है यहाँ पर। उसके बाद वहां पर x को लेमडा x और y को लेमडा y डाल दो। अगर वो डालने के बाद आपके पास लेमडा कॉमन आकर सेम फंक्शन रह जाता है, तो ये आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जैसे आपके पास ये है क्वेश्चन, फंक्शन आपके पास ये गिवन है, x को लेमडा x और y को लेमडा y हमने पुट किया, तो लेमडा स्क्वायर कॉमन आकर सेम फंक्शन आ गया। इसका मतलब दिस इज योर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब यहाँ देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें x को लेमडा x डाला, y को लेमडा y डाला, बट ये लेमडा कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि अगर हम लेमडा कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? देखो, दिस इज 7x माइनस 3 लेमडा y स्क्वायर, फिर लेमडा अंदर भी बच गया, राइट। तो दिस इज नॉट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं। उसके बाद हम y को vx पुट करते हैं। देखो, अगर y बाई एक्स फॉर्म आती है तो हम y बाई एक्स को v पुट करते हैं, मीन्स y को vx पुट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। फिर वहां से एक ये dy बाई डी एक्स आया और एक dy बाई डी एक्स आपके पास यहाँ से आता है, ये, ठीक है। इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं। फंक्शन आपके पास x और v की फॉर्म में आता है और उसके बाद हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, सेपरेट द वेरिएबल्स, राइट। और एक तरफ v की टर्म्स आ जाती हैं, एक तरफ x की टर्म्स आ जाती हैं, और फिर हम उसे इंटीग्रेट करते हैं और लास्ट में फिर वही कि इंटीग्रेट करके प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और लास्ट में v की वैल्यू पुट करते हैं, बिकॉज v हमने खुद सपोज किया था, तो पुट एट द लास्ट v इक्वल टू y बाई x। दिस इज योर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। अगर आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन x बाई y फॉर्म में आ जाए, तो हम क्या करते हैं? dx बाई dy निकालते हैं। उससे क्या होता है, जहां y को vx पुट किया था वहां हम x को vy पुट करते हैं, तो जो फंक्शन आपके पास किस में आया था, v और x में आया था, वो फंक्शन अब v और y में आता है, एंड देन अबव सेम प्रोसीजर करते हैं। तीसरा हमारे पास आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन भी बहुत बार आपके पास आता है, जिसमें आपके पास इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? दिस dy by dx plus py equal to q form, where p and q are the constants और x और y variables हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आपके पास x और y इंटरचेंज की फॉर्म में भी आ जाता है, जैसे ये आ जाए dx plus dy plus px equal to q फॉर्म, जहां p और q आपके पास कांस्टेंट है। तो हम सबसे पहले dy by dx निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि dy by dx plus py equal to q फॉर्म है, वेरिएबल सेपरेशन है या होमोजीनियस है। अब अगर आपके पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन से, p और q निकालेंगे, फिर हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? e रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। जो p हमने निकाला, e रेज टू पावर में उसका इंटीग्रल कर दो। फिर हम सॉल्यूशन, जो ये आपके पास डेफिनेशन है, इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, दैट y इज इक्वल टू y into integrating factor equal to integral of q into integrating factor of dx। तो यहाँ हम उसे इंटीग्रेट करते हैं, राइट, एंड देन वी हैव टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर dx by dy फॉर्म आती है, तो dx by dy plus px equal to q फॉर्म आपके पास है, वही p और q निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to power इंटीग्रल ऑफ p dy आ जाएगा, क्योंकि x और y इंटरचेंज हो गए। सॉल्यूशन में भी क्या आ जाएगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dy प्लस c, राइट। देन वी गेट द जनरल सॉल्यूशन।
लास्ट जो हमने की थी रिड्यूसिबल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें लगता तो वेरिएबल सेपरेशन ही है, लेकिन उसके लिए कई बार हमें समझ नहीं आता कि फंक्शन आपके पास ऐसा गिवन होता है एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म, जहां आपके लग रहा है कि ना तो ये आपके पास वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, ना ये होमोजीनियस है और ना ही ये लीनियर डिफरेंशियल है। वहां आप क्या करोगे, जो एडिशन की फॉर्म में फैक्टर होगा उसे आप टी पुट कर देना। उसे टी पुट करने के बाद जब आप उसे डिफरेंशिएट करके सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हो तो डिफरेंशिएट करोगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा तीसरे वेरिएबल में। देन यू हैव टू चेक कि फंक्शन जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वेरिएबल सेपरेशन से। कि जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे आपके पास जो वेरिएबल है वो आपके पास x से t में या y से t में चेंज हो जाएगा, तो दो वेरिएबल्स फिर आ जाएंगे xt या yt में। एंड देन आफ्टर दैट व्हेन यू हैव टू चेक दैट फंक्शन देन इजीली यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन, राइट। तो ये तीन मेथड आपके पास हैं सॉल्यूशन के कि आप कैसे सॉल्व करते हो डिफरेंशियल इक्वेशन को। उसके लिए फिर से मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि आपके पास सबसे पहला स्टेप होगा तीनों के लिए, आप dy बाई dx निकालो। अगर यहाँ पर फैक्टर्स की फॉर्म आ रही है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आ रही है, तो वो वेरिएबल सेपरेशन है। अगर आपके पास dy बाई dx निकालने के बाद अगर y बाय x या x बाय y फॉर्म आ रही है या हर टर्म की पावर सेम है, या आप x को लैम्डा x और y को लैम्डा y डालते हो तो फंक्शन सेम आ रहा है, तो ये आपके पास होमोजीनियस है। नहीं तो देखो ऐसे, जैसे आपके पास इस टाइप से आ गया, देखो पावर 2 ये 1 और 1 दोनों के मिलाकर क्या हो गई 2। शॉर्ट मेथड में अगर हम देखें तो ये होमोजीनियस है। तीसरा आपके पास आता है लीनियर डिफरेंशियल, जिसमें dy बाई dx प्लस कोई भी y की टर्म होगी इक्वल टू बिना y वाली टर्म होगी, x हो सकता है, कुछ हो सकता है, बट y यहाँ नहीं होगा, तो ये आपके पास होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि आपके पास ये कौन सी फॉर्म है एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट, राइट। तो ये आपके पास था डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। थैंक यू।